गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी पुस्तक का पाठ 9 जिसका नाम है बुलबुल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल यह एक चिड़िया का नाम है। बुलबुल पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। यदि आपको कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती दिखे तो आप उसकी पूंछ का ये नीचे वाला भाग देखो। अगर यह लाल है तो समझ जाओ वह बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ का सिरे का रंग सफ़ेद होता है। पूंछ का सिरा मतलब नीचे वाला भाग। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं? क्योंकि सिपाही की तरह कुछ कुछ बुलबुल के सिर पर कलगी होती है। वह काले रंग की होती है, इसीलिए ऐसी बुलबुल को हम सिपाही बुलबुल बोलते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। इसका मतलब है अमरूद और मटर बुलबुल को ज़्यादा पसंद है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। आपको पता है चिड़िया का घोंसला किससे बनता है? सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे के जैसे दिखता है। चिड़िया का घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसे दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे का हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। बुलबुल जो है वह एक बार में 2 या 3 अंडे देती है और उसके अंडे का कलर कैसा होता है? हल्का गुलाबी होता है। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ भी दिखाई देंगी। ठीक है? पहचानो, इनमें से बुलबुल कौन है? उसके चित्र पर ऊपर गोला लगाओ। देखिए यहाँ पर जो है यह बुलबुल है, इसलिए हम इसे गोला करेंगे। यह जो है यह एक गिलहरी और यह है कौवा। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? इसका जवाब हम लिखेंगे। मैंने बुलबुल को पहचाना, उसकी पूंछ के नीचे की जगह लाल रंग की है। पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। उसके सिर का रंग काला होता है। यह जो है इन लक्षणों से हमने बुलबुल को सही पहचाना है। ठीक है? सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है? यहाँ पर एक मुर्गा दिखाई दिया है तो इसीलिए हमने लिखा पक्षी के नीचे मुर्गा। मुर्गे के सिर पर लाल रंग की कलगी है तो कलगी का रंग हमने लिखा लाल। दूसरा पक्षी है मोर। मोर के सिर पर जो कलगी होती है वह नीले कलर की होती है, इसीलिए हमने लिखा यहाँ पर मोर पक्षी में और उसकी कलगी का रंग लिखा हमने नीला। ठीक है? आगे देखते हैं, कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं? हमने पाठ में पढ़ा है सिपाही की तरह बुलबुल के सिर पर जो कलगी होती है काले रंग की, इसी के कारण उसे सिपाही बुलबुल हम बोलते हैं। ठीक है? पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई है। उनमें से कोई 3 बातें लिखो। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे। नंबर 1, बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। नंबर 2, बुलबुल के अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। नंबर 3 में लिखेंगे सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ठीक है? यह सारी बातें हमने पाठ में अच्छे से पढ़ी है। यह होमवर्क आपके लिए है।
अभी हमें पहचानना है। नंबर 1 है, मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। बताओ कौन? इसका जवाब है कोयल। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्ची खाता हूँ। सही जवाब है तोता। नंबर 3, सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव है, लंबे लंबे दांत है। इसका जवाब आपने सही बताया, यह है हाथी। नंबर 4 है, सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। बताओ बताओ कौन है यह? यह है मोर। घरों में आता हूँ, सारी चीजें कुतर जाता हूँ। सही, आपका पसंदीदा चूहा। ठीक है, अभी आपको कविता लिखनी है, तो आप इसकी कोशिश कीजिएगा। यह आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पर हमें एक नाम लिखना है। बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर, यह सारे पक्षी कहलाते हैं। ठीक है, नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं, यह हमें लिखना है। गोभी, आलू, भिंडी, आप जानते हो ना क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें कहते हैं सब्जी। संतरा, केला, सेब, यह आपके पसंदीदा फल है, इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर फल। गाय, हाथी, कुत्ता, इन्हें हम क्या कहते हैं? जानवर। मूंग, चना, अरहर, दाल आप खाते हो ना, यह है अनाज। आशा है आपको यह लेसन ध्यान से अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बाय, थैंक यू।